हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित वनपाल एवं वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार राजस्थान भूगोल के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें आज मैं आपके लिए राजस्थान की प्रमुख नदियों से संबंधित टॉप 100 प्रश्न लेकर आया हूं। ये 100 प्रश्न हैं, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आपको रटना है और अगर आपने अभी तक आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। पूर्व में जब घग्गर नदी में बाढ़ आती थी तो पानी कहां तक पहुंच जाता था? तो सीधी सी है दोस्तों, अपने को यहाँ पे घग्गर नदी के बारे में बताना है कि घग्गर नदी का जो पानी है, ठीक है, वो कहां तक पहुंच जाता था जब उसमें बाढ़ आती थी। तो दोस्तों सीधा सा है, देखिए घग्गर नदी में बाढ़ आने पर उसका पानी है वो फोर्ट अब्बास तक चला जाता था। यानी कि फोर्ट अब्बास कहां पर है? तो ये दोस्तों घग्गर नदी का अंतिम बिंदु है और अंतिम बिंदु फोर्ट अब्बास कहां पर है? तो ये पाकिस्तान में है। अब जो ये घग्गर नदी है ये निकलती कहां से है? तो दोस्तों ये कालका पहाड़ी शिवालिक पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश से ये नदी है, ये निकलती है और राजस्थान में तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ जिले से दोस्तों ये प्रवेश करती है राजस्थान में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है फोर्ट अब्बास। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, राज्य की कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अपना राजस्थान का पार्ट है मान लो, ठीक है, ये अपना राजस्थान का पार्ट है, ठीक है, ये नीचे वाला, और यहां पर है दोस्तों अरब सागर और दूसरी तरफ है, इस तरफ है बंगाल की खाड़ी है। तो यहां पर अरब सागर की तरफ कौन कौन सी नदी जाती है? तो दोस्तों आप सभी को पता है, लूणी, माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, ये सारी की सारी नदी हैं, ये अरब सागर की तरफ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। एक ट्रिक है, मालू सोजा नहीं तो सांप खा जाएगा। मालू सोजा नहीं तो सांप खा जाएगा। माँ का मतलब होता है माही नदी, माही यानी कि मालू, ठीक है, लू का मतलब होता है लूणी नदी, मालू सोजा, सो का मतलब होता है सोम, जा का मतलब होता है जाखम, नहीं तो सांप खा जाएगा यानी कि साबरमती, पश्चिमी बनास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अपवा तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली नदियों का अंश है? राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक संभाग का अपवा तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उदयपुर। ठीक है, उदयपुर में दोस्तों आप सभी को पता है कि सोम नदी भी निकलती है, ठीक है, और दोस्तों बेडच नदी भी निकलती है वहीं से ही। ठीक है, तो ये नदी है, एक तरफ तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जा रही है और एक तरफ है अरब सागर में जाके गिर रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन उदयपुर। ठीक है, आगे देखिए, चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों में प्रवाहित होती है? तो दोस्तों चंबल नदी है, ये राजस्थान के 6 जिलों में से होकर बहती है। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों वो 6 जिले कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, चंबल नदी है, ये इसका उद्गम है वो जाना पाव की पहाड़ी विंध्याचल पर्वतमाला, मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है, चंबल नदी का। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो अपवा क्षेत्र है वो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ से राजस्थान में ये प्रवेश करती है चंबल नदी। अब देखिए, चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद में ये कोटा में आती है और कोटा में बहने के बाद में ये बूंदी में आती है, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर, यानी कि 6 जिलों में यह बहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। 5 नंबर प्रश्न है, बनास नदी जिस जिला समूह से गुजरती है वह है? अब यहाँ पे अपने को बताना है दोस्तों, जो बनास नदी है, ठीक है, ये कौन कौन से जिलों में से होके बहती है, ये भी दोस्तों आपको इसमें पता होना चाहिए।
ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें राजसमंद, चित्तौड़, टोंक, सवाई माधोपुर। राजसमंद, चित्तौड़, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी का। ठीक है, देखिए वैसे तो मेवाड़ मैदानी भाग में ये राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में भी बहती है, और फिर उसके बाद में दोस्तों अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में भी बहती है। यानी कि 6 जिलों में चंबल नदी भी बहती है और बनास नदी भी 6 जिलों में ही बहती है। ठीक है, तो इसका द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। अब देखिए बनास की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है, तो देखिए बनास की सहायक नदी कोठारी, खारी, ठीक है, और त्रिवेणी संगम भी होता है। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है बाणगंगा। कौन सी? बाणगंगा है, वो बनास की सहायक नदी नहीं है। बाकी बेडच, कोठारी और मोरेल, ये तीनों नदियां हैं, ये बनास की सहायक नदियां हैं, लेकिन बाणगंगा है वो इसकी सहायक नदी नहीं है। तो इसका राइट आंसर द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्थल उसके स्तर, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है, तो वो कस्बा कौन सा है, तो वो है दोस्तों बालोतरा। कहाँ पर पड़ता है, तो ये दोस्तों बाड़मेर में पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कस्बा का नाम पूछा है। ठीक है, जैक्सन पूछता तो दोस्तों हनुमानगढ़ आता, यहाँ पे कस्बा पूछा है तो आपको बालोतरा करना है, द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी संगम पर कौन सी नदियां मिलती है, यानी कि मांडलगढ़, भीलवाड़ा, वहां पर जो त्रिवेणी संगम होता है वहां पे कौन कौन सी नदियां मिलती है, तो देखिए बनास, बेडच और मेनाल। बनास, बेडच और मेनाल, ये तीनों नदियों का दोस्तों संगम होता है मांडलगढ़, भीलवाड़ा में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बनास, बेडच और मेनाल, ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो दोस्तों आंख बंद करके अपने को इसका राइट आंसर करना है, वो है माही नदी। ठीक है, माही नदी है, ये मध्य प्रदेश से तो निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको इसमें याद रखना है। माही नदी का उद्गम है वो दोस्तों मेहंद झील, अमरेरू पहाड़ी, मध्य प्रदेश से होता है इस माही नदी का उद्गम। ठीक है, और राजस्थान में इसका अपवा क्षेत्र है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें 10 नंबर प्रश्न है, पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है तो वो कौन सी है, वो है दोस्तों इसमें बनास नदी। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बनास नदी। आगे देखिए, इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा अवशेष जिस नदी के किनारे पर मिले वह है। कालीबंगा नदी के जो अवशेष हैं वो कौन सी नदी के किनारे मिले हैं, तो वो दोस्तों आप सभी को पता है सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है, सोम नदी निकलती है, तो दोस्तों सोम नदी है ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है दोस्तों बीछा मेड़ा की पहाड़ी से। सोम नदी कहाँ से निकलती है, तो ये बीछा मेड़ा की पहाड़ी से निकलती है सोम नदी, और ये माही नदी की सहायक नदी है, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, अपवा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। अपवा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो वो है इसमें चंबल, लूणी, बनास, माही। चंबल, लूणी, बनास, माही, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है दोस्तों एंजल जलप्रपात। ठीक है, आप राजस्थान के पढ़ रहे हैं तो आप मेनाल जलप्रपात मत कर देना, सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। ठीक है, तो इसका ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जोजड़ी, सूकड़ी, गुइया, ठीक
ठीक है। ये नदी है, ये किसकी सहायक नदी हैं? तीनों के तीनों ये लूनी नदी की सहायक नदियां हैं। मेंढा है, ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंढा कोई नदी नहीं है। मेन था जरूर है, मेंढा नहीं है, तो इसका राइट आंसर द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस नदी को नट नदी के नाम से जाना जाता है? अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सी नदी को नट नदी के नाम से जाना जाता है? नट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गग्गर नदी को नट नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राजस्थान में नए जल संभर चुनाव में निम्न में से किस मानदंड को सर्वाधिक भारिता महत्व दी जाती है? राजस्थान में नए जल संभर चुनाव में निम्न में से किस मानदंड को सर्वाधिक भारिता महत्व दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो। वह क्षेत्र जिसमें पेयजल की विकट कमी हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, बनास नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों बनास नदी का उद्गम स्थल है वो इसमें कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनोर की पहाड़ियाँ से बनास नदी का उद्गम होता है। तो इसका द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और बनास नदी है वो 6 जिलों में बहती है, तो मैंने आपको इसमें बता चुका हूँ। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए। अब अपने को दोस्तों यहाँ पे सुमेलित करना है कि कौन सा बांध है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। देखिए मोरेल बांध है, ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल सही है। मेजा बांध है, ये भीलवाड़ा में है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। और जो जवाई बांध है ये दोस्तों पाली में है, और बिशलपुर बांध है ये टोंक जिले में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 4 3, ठीक है, 1 2 4 3 यानी कि ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न, राणा प्रताप सागर स्थित है। तो दोस्तों राणा प्रताप सागर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है राणा प्रताप सागर, ठीक है। आगे देखिए इसमें 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा एक इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो सीधा सा आपको यहाँ पे नाग पानी दिख रहा होगा, और ये अरावली का दर्रा नहीं है, ठीक है दोस्तों। सीमली घाट, पीपली घाट है, ठीक, बर दर्रा, ये दर्रे हैं अरावली दर्रे के प्रमुख दर्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नागफनी है वो गलत दे रखा है। गगर नदी को दोस्तों नट नदी, मृत नदी के नाम से भी जानते हैं। और बोराट है ये एक पठार है। शेर है ये अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नदी जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है वह है, यानी कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो सीधा सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा माही नदी। ये दोस्तों माही नदी है, ये अरब सागर में गिरती है। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, सही है ना? हाँ। आगे देखिए, राजस्थान की कौन सी नदी को कर्क रेखा 2 बार पार करती है? तो दोस्तों राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो वो है कौन सी? सीधा सा आपको आंख बंद के करना है, माही नदी, ठीक है। तो 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बजाज सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों बजाज सागर बांध है ये माही नदी पर स्थित है। ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बांसवाड़ा में बजाज सागर बांध स्थित है। आगे देखिए, पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे देखिए जो बात हो रही है पांचना बांध की, ठीक है। और ये पांचना बांध है ये दोस्तों कहाँ पर है? करौली में। कहाँ पर है? करौली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 26 नंबर प्रश्न, राजस्थान में सबसे लंबा बांध है। तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वो है दोस्तों माही बजाज सागर बांध है, वो सबसे लंबा बांध है। तो इसका राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदी दे रखी है दूसरी तरफ है उद्गम स्थल, यानी कि दोस्तों अब अपने को बताना है कि कौन सा
इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, देखिए बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर पहाड़ियाँ, राजसमंद बिल्कुल सही है। बाणगंगा नदी का जो उद्गम है वो बैराट की पहाड़ियों से होता है, बिल्कुल सही है। कांतली नदी का जो उद्गम है वो खंडेला पहाड़ियाँ सीकर से होता है। और यहाँ पे काकनी नदी दे रखा है तारागढ़ पहाड़ियाँ, जो कि इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों देखिए, जो काकनी नदी को काकने नाम से भी जानते हैं, ठीक है, काकने नाम से। और ये दोस्तों एक अंतः प्रवाही वाली नदी है, इसका उपनाम है वो मसूरदी नदी है। ठीक है, और दोस्तों ये कहाँ से निकलती है, तो इसका उद्गम होता है कोटड़ा गांव जैसलमेर से, इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये गलत दे रखा है तारागढ़ पहाड़ियाँ, तो इसका द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है। तो राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी है वो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंबल नदी। तो इसका 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी। 29 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह है सुमेलित नहीं है। तो कौन सा समूह है सुमेलित नहीं है, यहाँ पे देखिए दोस्तों पार्वती बांध भीलवाड़ा। ठीक है, पार्वती बांध भीलवाड़ा, जो कि दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। देखिए भीम सागर बांध है, ठीक है, जो भीम सागर बांध है वो दोस्तों कहाँ पर है, तो ये झालावाड़ में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए दोस्तों इसमें जो जमाई बांध है ये पाली में है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक है, आगे देखिए इसमें, और जाखम बांध है ये प्रतापगढ़ में है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें ये गलत दे रखा है, तो दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताएं जो पार्वती बांध है वो कहाँ पर है। ठीक है, कमेंट में बताना है आपको। आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन सी है, यानी कि दोस्तों आंतरिक प्रवाह वाली नदियां कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कांतली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा। ठीक है, ये आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांतली, मसूरदी, साबी और बाणगंगा। ठीक है, तो इसमें बाणगंगा को आप काट दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांतली, मसूरदी और साबी। तो इसका 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है कि कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो सीधा सा आपको यहाँ पे देखिए कुंटाल दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। बनास नदी की सहायक नदी है वो खारी है, कोठारी है, बेडच है। ठीक है, ये सहायक नदियाँ हैं बनास की, लेकिन यहाँ पे कुंटाल है वो जो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। तो अपना राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। चंबल नदी की सहायक नदी पार्वती है, लूणी नदी की सहायक नदी सूकड़ी है, और माही नदी की सहायक नदी है वो सोम है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्न है, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए। अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों का चयन कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है साबरमती, सोम, माही, लूणी। साबरमती, सोम, माही, लूणी, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए इसमें जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह है, जिस नदी पर मेजा बांध बनाया गया है वह है, तो वह दोस्तों कोठारी नदी है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोठारी नदी। ठीक है, कोठारी नदी पर मेजा बांध है भीलवाड़ा में। आगे देखिए इसमें 34 नंबर प्रश्न है, लूणी नदी के बेसिन को कहा जाता है। तो दोस्तों लूणी नदी के बेसिन क्षेत्र को गोडवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोडवाड़ क्षेत्र। बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है, तो कौन सी अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है, तो दोस्तों देखिए गग्गर, कांतली, साबी, ये तीनों नदियां हैं, ये अंतः प्रवाह वाली नदियां हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोठारी दे रखा है, ठीक है, कोठारी नदी है, इसका उद्गम दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, और ये बनास नदी की सहायक नदी है। तो इसमें ये कोठारी इसमें गलत हो जाएगा, तो अपना राइट आंसर द नंबर ऑप्शन है। आगे देखिए निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान में सांबर झील में गिरती है, तो कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जो
सांबर झील में गिरती है। तो वो है दोस्तों इसमें देखिए लूणी, लीलड़ी, सागी, ये तीनों इसमें गलत हो जाएगा। तो इसमें मेगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, सांबर झील के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो देखिए सांबर झील का निर्माण है वो वासुदेव चौहान ने करवाया था। और दोस्तों देश में सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी झील है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मेघा। तो ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 37 नंबर प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती। तो कौन सी नदी है वो जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती। तो यहाँ पे आपको देखिए इसका राइट आंसर तो सीधा सा आपको पता होगा लीलड़ी। ठीक है, लीलड़ी है ये दोस्तों जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती। तो इसका राइट आंसर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लीलड़ी। आगे देखिए राजस्थान में जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक किस नदी से होता है। तो जल द्वारा अपर्दन सबसे अधिक कौन सी नदी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंबल नदी से। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चंबल नदी। 39 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ नदी है दूसरी तरफ सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों माही नदी, ठीक है, और माही नदी के सामने दोस्तों यहाँ पे मीनाल दे रखा है, यानी कि मेनाल दे रखा है। तो ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें सुमेलित नहीं है। बनास की सहायक नदी डूंड है, लूणी की जोजड़ी है और साबरमती की माजम नदी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ब नंबर ऑप्शन हो जाएगा। माही नदी की सहायक नदियों के नाम दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सोम, माही, सोम, जाखम, अनास, चाप। ठीक है, ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागौर जिले की नहीं है। तो नागौर जिले की कौन सी नदी नहीं है, तो वो है अल्निया। अल्निया नदी है, ये नागौर जिले की नहीं है। बाकी देखिए जोजड़ी, मेंथा और लूणी ये नदी है, ये दोस्तों किसकी सहायक नदियां हैं, सॉरी कौन से जिले की प्रमुख नदी है, तो ये नागौर जिले की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए उत्खात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है। उत्खात स्थलाकृति किस बेसिन में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है दोस्तों चंबल बेसिन में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, चंबल बेसिन। 42 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है। तो कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती, तो वो है दोस्तों देखिए यहाँ पे ये सारी की सारी नदियाँ हैं, ये दोस्तों देखिए चेना, माही, अनास, सोम। तो ये जो सोम नदी है ये बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती, ये दोस्तों डूंगरपुर में ही इसमें मिल जाती है, माही नदी में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से समृद्ध नहीं है। तो कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अपवाह तंत्र से समृद्ध नहीं है, तो वो है मित्री। ठीक है, मित्री कोई नदी नहीं है। बाकी देखिए इसमें खांडेल, रूपनगढ़ और मेंढा ये तीनों नदी हैं, ये आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं। तो इसमें द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बेणेश्वर माही नदी व का संगम है। तो दोस्तों किसका संगम है, बेणेश्वर में माही नदी और अन्य किस नदी का संगम होता है। तो दोस्तों माही, सोम और जाखम का। ठीक है, तो यहाँ पे सोम इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है। तो यमुना में दोस्तों कौन सी नदी मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाणगंगा। बाणगंगा नदी है ये यमुना में जाके मिलती है, 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अर्जुन की गंगा कहा जाता है बाणगंगा नदी को। आगे देखिए राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में काली सिंध चंबल से मिलती है। तो कौन से जिले में काली सिंध नदी है ये चंबल में मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा जिले में। ठीक है, कोटा जिले में काली सिंध नदी है ये मिल जाती है चंबल में।
ठीक है, तो इसमें द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कोठारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था दिवेर की पहाड़ियां, राजसमंद से कोठारी नदी निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 48 नंबर प्रश्न है, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो दोस्तों डाई नदी का जो संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अजमेर जिले से। ठीक है, कौन से जिले से? अजमेर जिले से संबंध है डाई नदी का। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 49 नंबर प्रश्न, नवल सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नवल सागर तालाब है, ये कहाँ स्थित है? तो ये बूंदी में स्थित है नवल सागर तालाब। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, जाखम, माही तथा एरू तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है? जाखम, माही तथा एरू तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रतापगढ़। तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रतापगढ़। आगे देखिए, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित गांव की पहाड़ियों से होता है। तो खारी नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, जो खारी नदी है इसका उद्गम है वो बिजराल की पहाड़ियों, बिजराल गांव की जो पहाड़ियाँ होती है उन्हीं पहाड़ियों से ये खारी नदी का उद्गम होता है। तो इसका राइट आंसर द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें बाड़मेर के तिलवाड़ा में लूणी नदी से नदी मिलती है। तो दोस्तों बाड़मेर के तिलवाड़ा में जहाँ पर दोस्तों मल्लीनाथ जी का मेला भरता है, तो वो वहाँ पर कौन सी नदी लूणी नदी में आकर मिलती है? तो वो है दोस्तों इसमें कौन सी नदी? तो वो है सूकड़ी। ठीक है, तो इसका 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र, राजस्थान के अंतः प्रवाही अपवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? तो वो है पश्चिमी बनास नदी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिमी बनास नदी। आगे देखिए, भीलवाड़ा जिले की नदी पर बागौर स्थित है, यानी कि भीलवाड़ा जिले की कौन सी नदी पर बागौर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कोठारी नदी पर। ठीक है, कोठारी नदी पर ही ये बागौर है, ये स्थित है। ठीक है, तो इसमें ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो यहाँ पे कौन सी एक अंतः प्रवाही वाली नदी नहीं है? तो यहाँ पे जो सागी नदी है ये अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है। कांतली, साबी और काकनी ये तीनों दोस्तों अंतः प्रवाह वाली नदियां हैं। तो इसमें द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? तो कौन सी नदी सदावाहिनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी है ये सदावाहिनी नदी है। तो इसमें द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में किस स्थान से राजस्थान में किस स्रोत से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो सर्वाधिक सिंचाई है वो दोस्तों नलकूपों एवं कुएं से की जाती है। कुएं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो इसका 6 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें निम्न में से कौन सी नदी का जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता? तो दोस्तों माही नदी है, इसका जल है वो अरब सागर में गिरता है, बंगाल की खाड़ी में इसका जल है वो नहीं गिरता। बाकी चंबल, खारी और बनास इन तीनों का जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म जिले में से एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती? निम्नलिखित में से कौन से युग्म जिले में से एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों बीकानेर और चूरू के अंदर एक भी नदी है वो प्रवाहित नहीं होती। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट, सैयद फखरुद्दीन की मजार एवं रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है?
तो दोस्तों गलियाकोट है ये डूंगरपुर में है, और सैयद फखरुद्दीन की मज़ार और रमकड़ा उद्योग है ये भी डूंगरपुर में है। तो डूंगरपुर में दोस्तों कौन सी नदी के किनारे स्थित है गलियाकोट? तो वो है माही नदी के किनारे। तो इसमें द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। तो दोस्तों मारवाड़ का जो अमृत सरोवर है ये कहलाता है दोस्तों जवाई बांध। ठीक है, जवाई बांध है ये मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न है, नदी और इनके उद्गम स्थल को सुमेलित कीजिए। नदी और इनके उद्गम स्थल को सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे रूपनगढ़ जो नदी है ये आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। ठीक है, तो जो रूपनगढ़ है ये नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अजमेर से। मेंथा नदी है, मेंथा नदी निकलती है दोस्तों जयपुर से। रूपारेल नदी है ये नदी निकलती है अलवर से। और कांतली नदी है ये दोस्तों सीकर से निकलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 2 4 1 3 2 4 1 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए मेनाल नदी पर स्थित मेनाल जलप्रपात किस जिले में है? मेनाल नदी पर स्थित मेनाल जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें भीलवाड़ा। तो इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें निम्न में से कौन सा या कौन से त्रिवेणी संगम सही नहीं है? तो कौन सा या कौन से त्रिवेणी संगम है वो सही नहीं है, ये अपने को इसमें बताना है। तो देखिए दोस्तों बनास, मेनाल और बेडच मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इनका त्रिवेणी संगम होता है, बिल्कुल सही है। सोम माही जाखम का बेणेश्वर डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम होता है, ये भी इसमें सही है। बनास, चंबल, सीप इन तीनों का दोस्तों संगम होता है त्रिवेणी संगम रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, तो और चौथा एक और होता है त्रिवेणी संगम। राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम स्थित हैं। एक तो राजमहल टोंक जहाँ पर बनास, डाई और खारी इन तीनों का त्रिवेणी संगम होता है। 3 तो ये रहे और एक है बनास, डाई और खारी। ठीक है, 4 त्रिवेणी संगम होते हैं। ये इस प्रश्न का राइट आंसर सभी सही है। द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, भारत में विद्यमान कुल जल संसाधनों का राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग है? भारत में विद्यमान कुल जल संसाधनों का राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1.16%। तो इसमें द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। अपवाह बेसिनों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है तो वो कौन सा है? तो वो है साबी, बाणगंगा, बेडच और सोम। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा एवं खंडेला नदियां अपना पानी प्रवाहित करती है? तो कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला नदियां अपना पानी प्रवाहित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सांबर झील में। तो इसका बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यह नदी नीचे से चौड़ी तथा ऊपर से सुकड़ी है, यानी कि सकड़ी है। ठीक है, यह नदी नीचे से चौड़ी और ऊपर से सकड़ी है, इसलिए गार्ज नदी भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? गार्ज नदी। तो ये चंबल नदी को कहा जाता है गार्ज नदी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किन नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है? किन नदियों के संगम स्थल को सामेला कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें काली सिंध व आहू नदी को, काली सिंध व आहू नदी को सामेला कहा जाता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर प्रश्न है, किस नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है जिसे गांगेसुस कहते हैं? किस नदी में डॉल्फिन मछली पाई जाती है जिसे गांगेसुस कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंबल में। ठीक है, तो इसका
ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंबल नदी। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, किस नदी पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है? किस नदी पर भारत का एकमात्र घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है? तो वो है दोस्तों चंबल नदी पर घड़ियाल अभ्यारण्य स्थित है। देखिए जो घड़ियाल अभ्यारण्य के अंतर्गत भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य शामिल है। ठीक है, इस अभ्यारण्य के अंतर्गत। और ये तीनों घड़ियाल अभ्यारण्य के अंतर्गत आते हैं। मुरैना मध्य प्रदेश में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थित है, जहां से घड़ियाल चंबल नदी में छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में बनास व नदियां आकर मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए जो सवाई माधोपुर में जो त्रिवेणी संगम होता है, ठीक है, सवाई माधोपुर में जो त्रिवेणी संगम होता है वो किस किस का होता है? तो देखिए चंबल, बनास और कौन सी नदी है? तो वो है सीप। चंबल, बनास और सीप नदी का त्रिवेणी संगम होता है रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, मोरली या मीरवी शब्द किससे संबंधित है? तो ये तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, यहाँ पे जो मोरली या मोरवी शब्द है ये किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों तालाब, बावड़ी, कुंड आदि के लिए उपयुक्त स्थान का पता लगाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं दोस्तों ये, ठीक है, तालाब, बावड़ी, कुंड। ठीक है, ये उपयुक्त स्थान का पता लगाने वाला व्यक्ति होता है। तो इसका राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें राजस्थान में भारत के कुल जल संसाधनों का कितने प्रतिशत है? तो कुल कितने प्रतिशत है? तो वो है 1%। ठीक है, जल संसाधनों का। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राज्य का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो वो है दोस्तों जाखम बांध, जिसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 81 मीटर जिसकी ऊंचाई है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईसरदा बांध किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे देखिए ईसरदा बांध है, ये कौन से जिले में स्थित है? तो ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है ईसरदा बांध। से नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सुमेलित कीजिए, सूची फर्स्ट में त्रिवेणी संगम है और सूची सेकंड में नदियां हैं। यानी कि दोस्तों कौन सा त्रिवेणी संगम कौन सी नदी पर स्थित है वो अपने को इसमें बताना है। ठीक है, देखिए बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर बनास बेडत मेनाल का त्रिवेणी संगम है, बिल्कुल सही है। राजमहल टोंक में बनास डाई खारी का त्रिवेणी संगम है, बिल्कुल सही है। रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में बनास चंबल सीप का त्रिवेणी संगम है, बिल्कुल सही है। बेणेश्वर में सोम माई जाखम का त्रिवेणी संगम है, ये दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ये मैंने यहाँ पे आपको 4 त्रिवेणी संगम बताए हैं और चारों के चारों इसमें सही सुमेलित कर रखे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में अंतः प्रवाह वाली नदी नहीं है। तो अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी नहीं है? तो वो है खारी नदी। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अंतः प्रवाह वाली नदियां वे होती है जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता, जो अपने प्रवाह क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है। जैसे कौन कौन सी नदी है? घग्गर, कांतली, कांकनी, मंथा, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल, ये नदियां हैं। ठीक है, अंतः प्रवाह वाली नदियां। तो इसका द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं, तो दोस्तों कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें वाकल, ये इंपॉर्टेंट है, वाकल, हथमती, मेसवा, वेतरक। ठीक है, साबरमती नदी उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील में अरावलियों की पहाड़ी से निकलकर गुजरात के साबरकांठा जिले में प्रवेश करती है। अंत में गुजरात में बहकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। गांधीनगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है और राजस्थान में यह उदयपुर और डूंगरपुर में बहती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डूंगरपुर छोड़ देना। ठीक है, साबरमती नदी का इसमें उदयपुर ही करना। ठीक है, तो
यहाँ पे देखिए जो साबरमती नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो वाकल, हथमती, मेसवा और वेतरक। याद रखना, द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, स्थानीय भाषा में बाराह किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों कौन सी नदी को कहा जाता है? तो ये रूपारेल नदी को बाराह कहा जाता है। ठीक है, देखिए यह मुख्यतः अलवर और भरतपुर जिले में बहती है। रूपारेल पानागाली संरक्षित वन क्षेत्र जिला अभ्यारण्य की उदयनाथ पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर स नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, भीमताल जलप्रपात किस नदी पर है? तो भीमताल जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों मांगली नदी पर। ड नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर बना है? झालावाड़ में स्थित गागरोन का किला किन नदियों के संगम पर बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आहू और काली सिंध नदी के संगम पर। आहू और काली सिंध नदी के संगम पर। तो इसका द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो वो है माही नदी। माही नदी है ये अरब सागर में गिरती है। ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। तो दोस्तों कोठारी नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो कौन सा है? तो वो है राजसमंद भीलवाड़ा। राजसमंद भीलवाड़ा। तो इसका ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो देखिए जो सोम, सूखड़ी और साबरमती ये तीनों नदियां हैं ये अरब सागर में गिरती है, लेकिन मानसी नदी है ये अरब सागर में नहीं गिरती। देखिए मानसी नदी अजमेर के किशनगढ़ के पूर्व की ओर से निकलकर दक्षिण की ओर 96 किलोमीटर अजमेर टोंक में बहती हुई टोंक में बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है, और जो मानसी नदी की सहायक नदियां है वो है बांडी, धुंध और साहोदरा। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लूणी नदी का उद्गम स्थान निम्न जिले में है। तो कौन से जिले में है लूणी नदी का उद्गम स्थल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अजमेर जिले में नागपहाड़ से लूणी नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। देखिए एक तरफ नदी का नाम है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है, यानी कि कौन सी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए लूणी नदी का उद्गम है वो नागपहाड़ अजमेर से होता है। बेडच नदी का जो उद्गम है वो दोस्तों गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है। सोम नदी का जो उद्गम है वो बीछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है। और माही नदी का जो उद्गम है वो विंध्याचल पहाड़ियों से होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3-1-4-2। 3-1-4-2। तो इसका ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न, चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? चंद्रभागा एवं कोठारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है दोस्तों बनास नदी के किनारे। द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आसिंद, विजयनगर एवं हुडा स्थलों के निकटतम कौन सी नदी है? यानी कि ये तीनों स्थल है ये दोस्तों भीलवाड़ा में है। और भीलवाड़ा में कौन सी नदी है? तो दोस्तों वो है खारी नदी। खारी नदी के निकटतम है आसिंद, विजयनगर और हुडा स्थल। ठीक है, तो इसमें ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांबर झील में गिरने वाली नदी नहीं है। तो सांबर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती? तो देखिए कांतली नदी है ये सांबर झील में नहीं गिरती। ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। मेंढा, खंडेल और रूपनगढ़ ये तीनों नदियां हैं ये सांबर झील में गिरती है। ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? तो वो है माही नदी। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन इसमें असत्य है वो अपने को इसमें बताना है। देखिए दोस्तों, जोधपुर जिले में मेनाल और पाडाझर महादेव नामक 2 प्राकृतिक झरने हैं। ये दोस्तों इसमें पहला ही गलत दे रखा है। पहला ही इसमें गलत दे रखा है। देखिए मैंने आपको बताया था दोस्तों जो मेनाल है वो किसकी सहायक नदी है?
तो ये त्रिवेणी संगम बनाती है। कहाँ पर? बनास, बेडच और मेनाल। ठीक है, तो यहाँ पे जोधपुर में तो सीधा ही गलत दे रखा है, तो अपना पहला तो ऑप्शन है वो इसमें गलत है। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में पीर्थमपुरी नामक स्थान पर केवल एक ही झील है, बिल्कुल सही है। पिछोला झील में 2 टापू हैं, एक टापू पर जग मंदिर और दूसरे पर जग निवास नामक महलों का निर्माण किया गया है, बिल्कुल सही है। चौथा देखिए, मेजा बांध भीलवाड़ा जिले के मांडल तहसील में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो लूणी जमाई बेसिन, लूणी जमाई बेसिन। ठीक है, और गोडवाड़ प्रदेश है ये बाड़मेर, जालोर और सिरोही के क्षेत्र को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बनास नदी की कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, पार्वती है, ये चंबल नदी की सहायक नदी है। किसकी? तो चंबल नदी की सहायक नदी है पार्वती। मोरेल, मानसी और कोठारी, ये तीनों नदी है, ये बनास की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है, चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ में। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लूणी नदी राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र में प्रवाहित नहीं होती, यहाँ से मध्यवर्ती जो क्षेत्र अजमेर है वहाँ से तो ये निकलती है, लेकिन ये मैदानी भाग में प्रवाहित होती है। तो ये इसमें पहाड़ी क्षेत्र गलत दे रखा है। ठीक है, देखिए, बेडच नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही है। चंबल नदी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, ये भी इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल ख और ग सही है। तो इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, खारी नामक नदी किस नदी तंत्र का भाग है? तो ये भाग है दोस्तों इसमें लूणी एवं बनास दोनों नदी तंत्र का भाग है। ठीक है, खारी नामक नदी है, ये लूणी एवं बनास दोनों नदी तंत्र का भाग है। ब नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, सांगोद उजाड़ नदी काली सिंध नदी की सहायक के दाएं किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। बालोतरा लूणी नदी के दाएं किनारे स्थित है, ये भी इसमें सही है। बेणेश्वर सोम नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ये त्रिवेणी संगम होता है वहाँ पे सोम, माही और जाखम का। ठीक है, वहाँ बेणेश्वर धाम है। देव सोमनाथ सोम नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। यानी कि 1, 2 और 4 इसमें सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1, 2, 4 यानी कि 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के दक्षिण दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म है। राजस्थान के दक्षिणी दिशा में प्रवेश करने वाला नदी युग्म है, तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है माही चंबल। तो इसका द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, माही चंबल। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आज आपको जो 100 प्रश्न करवाए हैं राजस्थान की प्रमुख नदियों से संबंधित है, सारे प्रश्न आगे आ गए हैं पूरे नदियों के, और आपको समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।